गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 8 जो कि इंग्लिश की है। ठीक है बेटा, क्लास 7 के लिए यहाँ सभी बच्चे अपना नाम यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और डेट डालेंगे 19 अक्टूबर। ठीक है, वर्कशीट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज ले लेते हैं। जैसा कि हम चैप्टर 3 क्वेश्चंस की बहुत सारी वर्कशीट कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर के अंदर हमने थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है कि राजा होता है, उसे अपने राज्य को चलाने के लिए 3 सवालों के जवाब चाहिए होते, जिनकी खोज में वो एक साधु के पास जाता है। वहाँ पर फिर भागा भागा एक जख्मी आदमी आता है, वो राजा उसकी सेवा करता है। लेकिन फिर भी जब उसको खुद से महसूस होता है कि उसके सवालों के जवाब मिले ही नहीं, तो साधु उसकी मदद करता है और बताता है। और वो 3 सवाल क्या थे कि मुझे किसी काम को शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा है, मेरे लिए कौन से सबसे ज़रूरी लोग हैं, और सबसे सही कार्य मतलब कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए थोड़ा सा वर्कशीट को शुरू कर लेते हैं। वर्कशीट में the following dialogues has been taken from the chapter 3 questions. Identify the speaker and place the dialogue in the dialogue box given below. पहला डायलॉग है, डायलॉग दिए हुए हैं बेटा, ये नीचे आपको छोटा सा दिया हुआ है चित्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दिए हुए हैं, ये वाले नंबर दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है कि ये किसने किससे कहा ये बताना है। ठीक है, और इनमें नीचे फिल करना है। लेकिन आप नोटबुक में कैसे करेंगे, एज इट इज इसको लिख कर और इसके सामने ये लिख देंगे कि किसने किससे कहा। ठीक है, आई हैव कम टू यू वाइस hermit to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो ये बात किसने कही? मैं आपके पास आया हूँ साधु महाराज अपने 3 सवालों के जवाब जानने के लिए। वो 3 सवाल रख देता है, तो वो कौन कहता है ये बात? राजा कहता है अपने साधु से। ठीक है बेटा, अब सेकेंड पॉइंट, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। आप थक गए हैं, मुझे अपनी कुदाल दे दीजिए और मैं आपकी जगह पर कार्य कर लेता हूँ। तो ये बात कौन कहता है? राजा कहता है साधु से। फिर उसके एवज में राजा साधु क्या कहता है? थैंक्स। ये बात हर्मिट कहता है राजा से। फिर हेयर कम समवन रनिंग, कोई यहाँ पर भागा भागा आ रहा है। तो ये बात कौन कहता है? हर्मिट कहता है किंग से। नेक्स्ट, फॉरगिव मी। अब वो जो भागा भागा व्यक्ति है वो कौन होता है? बाद में पता लगता है ना, वो राजा का तो दुश्मन होता है। एनिमी सेड टू किंग। नेक्स्ट, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, तो मैं माफ़ किस लिए करूँ? पहले तो माफ़ी मांगता है दुश्मन, फिर अब राजा कहता है कि भाई माफ़ी किस लिए, मैं तो आपको जानता ही नहीं। तो ये बात राजा कहता है अपने दुश्मन से। नेक्स्ट, अब बताता है कहानी क्या है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I shall have died if you had not dressed my wound. I wish to kill you and you have saved my life. Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. ये बात कौन कहता है? ये बात दुश्मन कहता है राजा से। क्या होता है इसमें? कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आपके दुश्मनों में से ही एक मेरा भाई था, लेकिन जिसकी आपने सारा राज्य छीन लिया बदले में, और बदला लेना था ना उसको अपने भाई का, तो बदले में आपने मेरे भाई की मृत्यु कर दी और उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली। मैं आपको यहाँ पर मारने के लिए आया था, लेकिन आपने तो मेरे जो जख्म हैं उन्हीं को ही ठीक करा है। मैं तो आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है। अब यदि मैं जिया तो मैं आपकी ताउम्र सेवा करूँगा और अपने पुत्रों को भी यही कहूँगा कि वो भी आपकी सेवा के लिए तत्पर रहें। अब मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट, एट्थ, ये बात कौन कहता है? दुश्मन कहता है राजा को। फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइस मैन।
अब राजा को तब भी नहीं समझ में आते उसके 3 सवालों के जवाब, तो वो आखिरी बार साधु से पूछता है कि आप मुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों के जवाब देंगे या नहीं। तो ये बात कौन कहता है? किंग कहता है हर्मिट को। फिर 9th, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो हर्मिट कहता है कि तुम्हें तो अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तो बेटा आपको ये करनी है एक्सरसाइज एज इट इज लिखना है, और आपको इनके आंसर्स जो हैं ये कॉपी में लिखने हैं, ये चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिम हर वेल बीइंग इन द डायलॉग बॉक्स गिवन बिलो। अब नीचे 2 फ़ोन दिए हुए हैं, एक आप ले लो, एक आप अपने मित्र को दे दो, और आप दोनों जो है फ़ोन पर जब बात करते हो तो उसकी छोटी सी वार्तालाप आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप और कुछ अच्छा भरना चाहे तो भर सकते हैं, लिख सकते हैं। हेलो सिया, हाउ आर यू। सबसे पहले तो हम हाल चाल ही पूछते हैं, हेलो आप कैसे हैं। तो प्रिया कहती है आई एम फाइन एंड यू। तो अब सिया जो है प्रिया को बोलती है कि हाय प्रिया, मैं तो ठीक हूँ और तुम कैसी हो, तो क्या कर रही हो। तो वो बताती है आई एम डूइंग माई स्कूल वर्कशीट, मैं अपने स्कूल की वर्कशीट कर रही हूँ। तो फिर सिया बोलती है गुड, आई ऑल्सो एंजॉय डूइंग वर्कशीट, मुझे भी स्कूल की वर्कशीट करना अच्छा लगता है। अब प्रिया क्या कहती है, वेन विल ओपन आवर स्कूल, आई मिस माई स्कूल डेज, हमारे स्कूल कब खुलेंगे, मुझे अपने स्कूल के दिनों की बहुत याद आ रही है। तो फिर सिया बताती है नो बडी नो सेम हेयर, किसी को नहीं पता कब खुलेंगे, लेकिन मुझे भी अपने स्कूल की याद आती है। तो फिर लास्ट में क्या कहते हैं, ओके यू टेक केयर बाय। तो फिर प्रिया बोलती है कि अच्छा अपना ख्याल रखना, बाय। तो फिर सिया क्या बोल देती है, बाय सी यू सून, हम जल्द ही मिलेंगे। कोविड के चक्कर में बेटा कोई भी बच्चा बीमार ना हो, इसीलिए 2 गज की दूरी सभी बच्चे बनाए रखें। ठीक है बेटा, आपको ये वर्कशीट करनी है। वर्कशीट में सिर्फ ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना है और कन्वर्सेशन को इस तरीके से नहीं करना। नाम लिखकर साइड में 2 नाम लिख दिए, ए और बी, जो सा भी आप लिखना चाहे, और यहाँ डायलॉग, फिर बी के नीचे फिर डायलॉग। इस तरीके से आपको ये वर्कशीट पूरी करनी है, और इसकी फ़ोटो खींचकर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखकर फ़ोटो खींचकर इसको अपने ग्रुप पर भेजना है। थैंक यू बेटा।